आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो कर्म के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को खोलती है। आलोचना के छिपे हुए परिणाम। एक बार की बात है, एक राजा अपने महल के आंगन में जरूरतमंदों को खाना खिला रहा था। उसका रसोइया खुले में खाना बना रहा था। तभी एक चील ऊपर से गुजरी जिसने एक जिंदा सांप पकड़ रखा था। घबराहट में सांप ने कुछ बूंदें झरकी सीधे नीचे खाने में गिरा दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। खाना परोसा गया और दुख की बात है कि जिसने भी उसे खाया वह तुरंत मर गया। राजा तबाह हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, बस यही कि इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान चली गई। अब न्याय के ब्रह्मांडीय दरबार में यम, मृत्यु के देवता, एक दुविधा में पड़ गए। इस त्रासदी का बोझ कौन उठाएगा? क्या यह राजा था जो केवल अच्छा करना चाहता था, रसोइया जिसे पता नहीं था, चील जो सांप ले जा रही थी, या सांप जो केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था? कई दिनों तक मामला अनसुलझा रहा। फिर एक दिन कुछ यात्री राज्य में आए। उन्होंने एक स्थानीय महिला से महल का रास्ता पूछा। उसने उन्हें रास्ता दिखाया, लेकिन एक चालाक चेतावनी के साथ, सावधान रहना, वह राजा अपने मेहमानों को झाड़ देता है। उसी पल यम ने अपना फैसला सुनाया। उन मौतों का कर्म का भार उस महिला पर पड़ेगा। क्यों? यम ने समझाया, राजा, रसोइया, यहां तक कि सांप और चील, इनमें से किसी ने भी दुर्भावना से काम नहीं किया। किसी को भी त्रासदी में खुशी नहीं मिली। लेकिन उस महिला ने न्याय और संतुष्टि की भावना के साथ कहानी फैलाकर आलोचना में मजा लिया। उसी पल वह कर्म का हिस्सा बन गई। आप देखिए, जब हम गपशप करते हैं या आलोचना करते हैं, खासकर दूसरों की गलतियों के बारे में, भले ही हम शामिल ना हों, हम उनके कर्म को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं, हमें क्यों भुगतना पड़ता है जब हमने कुछ गलत नहीं किया। कभी कभी यह कर्म का बोझ होता है जिसे हम दूसरों की बुराई करके विरासत में पाते हैं। तो अगली बार जब आपको आलोचना करने का मन करे, याद रखें, कर्म केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम दूसरों के किए पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम दूसरे के पतन में खुशी महसूस करते हैं, यहाँ तक कि शब्दों में भी, हम उनकी कहानी में भागीदार बन जाते हैं। खुश रहे, जो आपके पास है उसे संजोएं। और अगर आप शांति चाहते हैं तो निर्णय और आलोचना को छोड़ दें। ओम शांति।